हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं नवचेतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पठानकोट का सबसे पहला डॉक्टर प्रगति आईवीएफ सेंटर, जो कि पठानकोट के निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर प्रगति शर्मा एक लीडिंग इनफर्टिलिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस एमएस ऑब्स एंड गायनी है। पिछले 15 सालों से वह प्रैक्टिस कर रही हैं। निसंतान दंपतियों को अपना परिवार पूरा करने के लिए मदद कर रही हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते डॉक्टर प्रगति शर्मा ने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर प्रगति आईवीएफ सेंटर, जो कि नवचेतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवाएं अपनी दे रहा है। और बात करें डॉक्टर प्रगति जी के साथ, जो 15 साल से गायनी के फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी भी स्वागत है यहाँ पठानकोट में। डॉक्टर, आज का हीरा जिसमें लेट मैरिजेज हैं और उसके लिए भी आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो लेट मैरिजेज वाले कपल आपके पास आते हैं वो भी बड़ा खुश होकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेट मैरिजेस आजकल काफ़ी ट्रेंड है, क्योंकि सब लोग अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ में सेटल भी होना चाहते हैं। तो उन कपल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आपका प्लानिंग होती है कि हमने अभी करना है, तो आप इमीडिएटली हमें कंसल्ट करें, काउंसलिंग पे आए। तो इसमें हम मेरा जो तजुर्बा है, मैं क्लासिफाई करती हूँ पेशेंट को कि वो 35 के कम उम्र के हैं या 35 के बाद के उम्र के हैं। अगर 35 के कम उम्र के हैं तो हमारे लिए फिर भी कुछ टाइम कुदरत ने दिया है, हम उसकी यूज़ कर सकते हैं और उनको हम उस हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के कि सब चीज़ें सही है, फिर हम उनको ट्रीटमेंट में डाल देते हैं। कुछ लोग जो है जो 35 के बाद हमारे पास आते हैं, उनमें जो नेचुरल क्लॉक हम जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो बहुत तेज़ी से टिक कर रहा होता है। तो हमें उनमें जो हम 6 महीने में कवर करना होता है, वो हमें जल्दी कवर करना होता है। और बहुत सारे महिलाओं में प्रॉब्लम आती है कि बीज की कमी, जिसको हम एक सिंपल सी टेस्ट AMH टेस्ट हम बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इस टेस्ट का नाम है। ये हमें क्राइटेरिया है, ये हमें बता देता है कि हमारे पास कितना टाइम बाकी। तो उस हिसाब से अब कुछ हमारे कपल्स ये भी आते हैं कि नहीं, हमें अभी करना ही नहीं है, हमें 40 के बाद करना है, ऐसे भी आते हैं। तो उन फीमेल्स के लिए हम बोलते हैं कि ओवरसाइट फ्रीजिंग एक नया टेक्नोलॉजी है। ये होता IVF का ही एक हिस्सा है कि हम उनको पीरियड के सेकेंड डे पे बुलाते हैं और वहाँ से 10-12 दिन तक उनकी कुछ ट्रीटमेंट चलती है। हम उनके एग्स बनाते हैं और क्योंकि इनकी शादी हो चुकी होती है, तो हम इनका हस्बैंड के स्पर्म लेके हम फर्टिलाइज कर लेते हैं और बच्चे का बीज, जिसको एम्ब्रियोज बोलते हैं, वो बना के फ्रीज कर लेते हैं। सो इससे क्या फ़ायदा है? 2 चीज़ों का मेजरली एडवांटेज है कि उम्र रहते रहते आपने अपने एम्ब्रियोज बना लिए, है ना। तो अगर 40 साल में जो एम्ब्रियोज कम बन सकते थे, वो हमने पहले बना लिए। दूसरा, उम्र के हिसाब से जो बीमारियां बच्चों के माँ के ज़रिए बच्चों के थ्रू बच्चों में आ जाती है, उन बीमारियों पे भी हमारा थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो उन कपल्स के लिए मैं एडवाइस देना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और करियर ओरिएंटेड है। तो फैमिली प्लानिंग इस तरह से भी किया जा सकता है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। ओवरसाइट फ्रीजिंग एक आपके लिए ऑप्शन है, जिन लेडीज़ जो अपने आप को एक ऊंचे पोजीशन पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ओवरसाइट फ्रीजिंग डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ओवरसाइट फ्रीजिंग की बात कही, क्या कहना चाहेंगे कि उसमें भी हेल्दी बेबी और बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती? देखो, 1% तो हर चीज़ में ही रहता है, लेकिन उसमें भी बहुत सेफ्टी है। और बहुत सारे लोग जो भी नहीं चाहते होते पहले कि हमने कैरियर कॉन्शियस है, हम लोग ने फ़ौरन जहाँ कराना है, या कभी कैंसर के या किसी और बीमारी से वो ऐसी से ग्रस्त हो जाते हैं जिसके साथ उनको पहले हम लोग कर सकते हैं। हेल्थ एक इतना वाइड टर्म है, उसका हेल्थ से मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री कैसी है ना। कुछ पेशेंट्स हमें 35 इयर्स में BP शुगर देखने को मिलता है, उनको फिर हम ये एडवाइस नहीं करते हैं, उनको हम ये सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि वो साइड फ्रीजिंग कर लो। पर
वही फीमेल जिसको ऑलरेडी बीपी की शिकायत है, शुगर भी है, वो 40 साल में क्या प्रेगनेंसी कैरी कर पाएगी? है ना? हमने तो अच्छा एग्स बना लिया, टाइमली बना लिया, पर क्या 40 पे उसके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ है कि वो एक प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएगी? सो दिस इज़ समथिंग कि कपल्स को डिसाइड करना है ना? यहाँ पे ये जो तराजू है वो कैसे बैलेंस करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये गारंटी तो ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे, पर ये ऑप्शन है कि एक सजेशन हम उनको ज़रूर देंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल इतना भी मत ख़राब करो कि व्हेन यू कम बैक टू अस आफ्टर 5 years कि आप प्रेगनेंसी कैरी ही ना कर पाए, है ना? कि स्ट्रेस और वर्क का इतना स्ट्रेस, बॉडी पे इतना असर भी ना हो कि आप प्रेगनेंसी ही ना कर पाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे एनआरआई वीर जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और उस साइड फ्रीजिंग करा के आज अपने आप को बिल्कुल इजी पा रहे हैं। चेन है उनकी भी, क्योंकि वो जब डॉक्टर प्रगति का नाम आता है तो वो चेन आने से शुरू हो जाती है। क्योंकि एनआरआई जितने भी हैं, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो अमेरिका में है, बहुत सारे एनआरआईज आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो चेन भी जो है बनी हुई है। और उन लोगों ने उस साइड फ्रीजिंग करा के वो एक दूसरे को गाइड भी करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी, हमारे में एनर्जी है, हम लोग बच्चों को अभी नहीं पाल सकते, हम लोग कोशिश करें कि हम लोगों ने अभी अर्न करना है और कुछ करना है, तो वैसे भी करते हैं। हाँ, ऐसे भी है, ऐसा नहीं है। जो मैंने अभी पहले आपके सवाल का जो जवाब दिया, वहाँ पे सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन है जहाँ पे जिनकी जेनेटिक्स में ही बीपी, शुगर और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स है। पर कुछ कपल्स हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस और वो लोग अपने हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं और वो साइड फ्रीजिंग के ज़रिए हम अच्छे एम्ब्रियोज बना के हम भगवान की दया से एक अच्छा उनको बच्चे का भी दे रहे हैं। मैंने देखा भी है। तो हमारी एफर्ट और ऊपर से भगवान के आशीर्वाद है, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मॉडर्न ओटी और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी एक सोने पे सुहागे वाली बात है कि आपके पास हर तरह की जो है फैसिलिटी है। आपके पास राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले हैं, आपके पास हर तरह का, जैसे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की हम बात कर लें तो आपके पास एमडी डॉक्टर्स हैं, आपके पास न्यूरो वाले हैं, आपके पास आर्थोपेडिक सर्जन हैं, हर चीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके साथ कि वो बिल्कुल इजी हो जाता है यहाँ पर सिविल। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि बिकॉज़ सिर्फ आईवीएफ नहीं करती हूँ मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी करती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम आईवीएफ में हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे कन्वर्ट हो जाता है। कभी ट्विन्स होती है, ट्विन्स के बाद पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बीपी हो जाता है, प्लासेंटल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो इन सब करने के लिए ये मतलब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे अभी तक पेशेंट को बाहर रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वी हैव अ 50-bedded हॉस्पिटल, अ 10-bedded ICU इज़ ऑल्सो देयर। राउंड द क्लॉक हमारे अनेस्थेटिस्ट रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं। तो मेरे लिए उनकी सपोर्ट एक टीम वर्क हो जाता है। अकेले मैं नहीं हूँ, अनेस्थेटिस्ट भी है, फिजिशियन भी है, तो हम सारे मिलके पेशेंट को एक मकाम पे पहुँचा देते हैं। जैसा सबसे बड़ी बात है कि आप माइनर प्रोसीजर्स खुद करते हैं, कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं और कई बार सिंपल प्रोसीजर्स के साथ ही, आपके छोटे से प्रोसीजर के साथ ही वो लोग कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे है और कैसे हम लोगों ने इसको चीज़ को ओवरकम करना है, उन चीज़ों को ओवरकम करके भी हर तरह की फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो कंसीव कर जाते हैं, ये एक ऐसा सेंटर है, उसको मंजिल तक पहुँचाना, उसमें डॉक्टर प्रगति का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आमतौर पर आईवीएफ लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको मंजिल तक पहुँचाना, वो फिर उसमें थोड़ी चूक कर जाते हैं। लेकिन जो आईवीएफ वाले पेशेंट हैं, हाई रिस्क, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हाई रिस्क होते हैं और डॉक्टर साहब उनको फॉलोअप में रखते हैं पूरे महीने, और जब उनको संतान सुख की प्राप्ति, बच्चा उनके हाथ में चला जाता है, उसके बाद ये मतलब जो है उनके साथ अटैच ही रहते हैं। हमारी तो एक जिम्मेदारी ख़त्म होते रहते दूसरी एक और जिम्मेदारी साथ ही साथ उसी दिन हमें हो जाती है। जैसे पेशेंट बहुत दूर से हैं, श्रीनगर से, रजौरी से, चंबा से, तो मैं उनको एक ऑप्शन ज़रूर दे देती हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो उनके हिसाब से अगर कन्वीनियंट रहेंगे तो फिर यहाँ पे वो रुक जाते हैं। 3 महीने वो यहाँ आसपास हमने उनके लिए सिर्फ बहुत मिनिमली कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक कमरा हमने दिया हुआ है, जो सिर्फ 2000-2500 पर मंथ उन्होंने देना है।
सिर्फ जो मजबूरन जो बहुत दूर रहते हैं उनके लिए हमारी तरफ से ये मदद रहती है, और वो यहीं पे रहते हैं, डिलीवरी तक वो यहीं पे रहते हैं। मतलब ये हमने इसका मतलब देखिए, हम लोग डॉक्टर साहब मिले नहीं कभी, लेकिन जो सेवाएं आप कर रहे हैं ये तो मानते ना कि भगवान फिर वो हमें भेजे ही उन्होंने ऐसे। नहीं नहीं, जितना हमारे हाथ में है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, मुझे काम से बहुत प्यार है, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने पेशेंट्स को भी लेके और मेरे काम को भी लेके। तो सिर्फ आईवीएफ एक पॉजिटिव आ जाता है, वो तो बहुत सारे सेंटर्स कर रहे हैं पॉजिटिव, पर पॉजिटिव के बाद हमें क्या, मेरा काम तब तक नहीं ख़त्म होता जब तक उनके गोद में एक खिलखिलाता बच्चा ना हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।